नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी 2026 का जो हमारा मई में प्रीलिम्स होने वाला है वो देने वाले हैं। अगर आप उस प्रीलिम्स को देने वाले हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पता होगा कि आपकी तैयारी जो है प्रीलिम्स की वो अब आपके एकदम अंतिम लेग में आ गई है, अंतिम चरण में आ गई है। और ये जो टाइम है, अब से जो टाइम है, ये इस तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, इस बात को समझिए। अब हम जैसा जानते हैं कि इस तैयारी में अब आपके लगभग 60 दिन बचे हैं। अब आपका जो एग्जाम है उसमें करीब करीब 60 दिन आपके पास बाकी हैं। 60 दिन यानी कि 2 महीने। और जैसा कि भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शायद कुछ क्लासेस में ये बात कि कई सारे जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि यूपीएससी में आप पूरे साल इन आखिरी 60 दिन की ही तैयारी करते हो, क्योंकि इवेंचुअली जो ह्यूमन याददाश्त है, मानव की जो याद करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिन चीजों को आप बहुत अच्छी प्रकार से रिवाइज कर पाओगे, जिन चीजों का आप सार समझ पाओगे, इन 60 दिनों में वही आपको एग्जाम में मदद करने वाली है। इस बात को याद रखिएगा। यूपीएससी जो है वो आपकी खास तौर पे प्रीलिम्स जो होता है वो आपकी याद रखने की कैपेसिटी जो होती है, रिकॉल और एलिमिनेशन, इन दो चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रदान करता है। तो ये जो आपके पास अब 60 दिन बचे हैं, इनका बहुत ढंग से, बहुत कायदे से इस्तेमाल करना होगा। और इन 60 दिनों में हमें ऐसी चीजें करनी होंगी जिनके कारण हमारा प्रीलिम्स में जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा प्रदर्शन है प्रारंभिक परीक्षा में, वो अपने सबसे बेहतर स्तर पे पहुंच पाए। यानी कि ऐसा ना हो जाए कि हम तैयारी के टाइम पे, तो ये बहुत लोगों के साथ होता है कि तैयारी के टाइम पे तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, प्री आते आते तैयारी खराब हो गई। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जनवरी फरवरी तक, मार्च तक तैयारी बहुत बढ़िया होती है, जनवरी फरवरी तक, फिर अचानक से तैयारी में एक स्लंप आता है और उसी तैयारी में प्री देने चले जाते हैं, जिसके कारण प्री जो है या तो खराब हो जाता है, होता ही नहीं, या फिर होता भी है तो डर लगा रहता है कि होगा कि नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो प्रारंभिक परीक्षा का प्री का आपको डर भी ना रहे, आप एकदम श्योर शॉट हो कि आपका प्री होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको अगले 60 दिनों का प्लान बताऊंगा, अगले 5-7 मिनट में केवल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके पास बहुत कम टाइम है। अगले 10 मिनट में आपको केवल अगले 60 दिनों का प्लान जो है वो बता दूंगा कि किस तरह से आपको ब्रॉडली अपनी तैयारी को अब स्ट्रक्चर करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका इंपैक्ट जो है वो मैक्सिमम प्रीलिम्स के टाइम पर आए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 60 दिन जो हैं इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला भाग जो होगा वो होगा आपका डे 1 से लेके 30 तक। दूसरा भाग जो होगा वो आपका होगा डे 31 से लेकर 50 तक। और आपका तीसरा भाग जो होगा वो होगा डे 51 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो ये 3 भाग, इसको हम कहते हैं पार्ट 1, इसको कहते हैं पार्ट 2 और इसको कहते हैं पार्ट 3। इन 3 हिस्सों में हम अपनी तैयारी को करने जा रहे हैं अब से। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो ये 3 हिस्सों में हम करेंगे। पहला हिस्सा 30 दिन का, अगला 20 दिन का और उसका अगला 10 दिन का। इन 3 हिस्सों में अपनी तैयारी को बांटेंगे। इन तीनों हिस्सों में आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको एकदम फटाफट अभी जल्दी से बता देता हूं, लेकिन उसके पहले ये बात याद रखिए, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 16,999 रुपए में आप अतुल जैन कोड लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। देश के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, याद रखिएगा। पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको यहां मिल जाएगी। तो आज ही जुड़िए। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको पूरे वर्ष के, पिछले 2 वर्षों के करंट अफेयर्स एक साथ कंबाइंड चाहिए तो अनअकैडमी का PT 730 डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरी तरह से फ्री है, कोई फीस नहीं है। ये हिंदी में भी है और ये अंग्रेजी में भी है। तो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी ने इसको बनाया है, जिसमें क्या किया गया है भाई, आपके सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को हमने कंपाइल किया है पिछले 2 वर्ष के। आमतौर पे इसके बाहर यूपीएससी नहीं पूछता है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो आप लोग एक करंट अफेयर्स के सोर्स के लिए आपकी जो भटकने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, यहीं से आप कर पाएंगे और आपको इसमें निश्चित तौर पर फायदा मिल पाएगा। चलिए, अब शुरू करते हैं हमारी तैयारी का जो आपका स्टेज 1 है। तो हमारा जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 क्या है, डे 1 से डे 30 तक है। देखो, ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यार इस टाइम पर अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ये बात एकदम क्लियर है ना। अगर आप में से किसी को लगता है कि अभी मैं कवरेज कर लूं, अब मैंने भाई ये वाला सब्जेक्ट मेरा छूटा हुआ है, मैं इसको पढ़ लूं, तो मेरी सलाह है कि मत कीजिए। हाँ, आपकी कोई बच्चा ऐसा है जिसका सब कुछ ही छूटा हुआ है, तब वो तो कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंटली पढ़ चुके हैं एक बार, तो अब आप कुछ भी नया ना करें। डे 1 से लेकर डे 30 तक आपको क्या करना चाहिए,
आपको आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो आपके कोर विषय हैं, अभी भी याद रखिए कितना भी डायनामिक पेपर आए, आपके पेपर का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं कोर विषयों से आने वाला है। ये क्या है आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, इतिहास, ये तो आपके बिग फोर हो गए। इन बिग फोर के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण, ये जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप क्या करिए, आप आपको इन 6 सब्जेक्ट्स का एकदम सॉलिड रिवीजन करना है अगले 1 महीने में। ये आप याद रखिए कि चाहे कितना भी डायनेमिक पेपर आए, कुछ भी आए, लेकिन सिलेक्शन यही 6 सब्जेक्ट्स कराते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आपके प्रीलिम्स का ज्यादातर पेपर इन्हीं 6 सब्जेक्ट से आने वाला है और कहीं से नहीं आएगा। यहीं से आने वाला है आपका पेपर, इनके बाहर से नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने का तरीका क्या है? 4 से 5 दिन आपको देने हैं प्रति विषय। अच्छा, अब से संडे वनडे का ब्रेक भूल जाओ, है ना। अब से लेके प्रीलिम्स तक कुछ बच्चा होता है ना भाई, संडे का हम ब्रेक लेते हैं फिर संडे को नहीं पढ़ते, वो ब्रेक अब भूल जाओ। 2 महीने भैया। अच्छा, आप में से कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह है, ये भी मैं याद दिला दूं, अगर आप में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई कहीं कुछ और कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब करता है, तो भैया छुट्टी ले लो इस टाइम पे। अब छुट्टी ले लो, इस्तीफा दे दो, जो करना है करो, लेकिन अब से आपकी तैयारी जो है उसमें फुल टाइम डेडिकेशन आपको प्रीलिम्स को देना पड़ेगा। अब से आप छुट्टी ले लो, अभी एक बार छुट्टी लेने को कहूंगा, मेंस के पहले एक बार छुट्टी लेने को कहूंगा, फिर आपको जो करना है करो, है ना। तो अब छुट्टी लेने की कोशिश अगर आप कर सकते हो तो कर लो, बहुत बेहतर है। तो 4 से 5 दिन आपको प्रति विषय देने हैं। तो जो भी विषय पढ़ा, जैसे मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ा, तो ज्योग्राफी में डेली आपको, मान लो आपने विषय के 5 हिस्से किए कि ये पांचों हिस्से एक एक हिस्सा मुझे रोज रिवाइज करना है, तो जो भी विषय कर रहे हो डेली उसके 25 से 30 एमसीक्यू, जो अलग अलग टेस्ट सीरीज से हो सकते हैं, प्लस उसके पीवाईक्यूज, ये भी साथ में ही करने हैं। तो जैसे मान लीजिए आज मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा, ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अलग अलग किसी, भाई मैंने टेस्ट सीरीज कोई ना कोई तो करी ही होगी, तो जो भी टेस्ट सीरीज करी है उसके 25-30 एमसीक्यू जो है उनको ट्राई करना है। और साथ के साथ फिजिकल ज्योग्राफी से जो भी पिछले 5-7 साल के, 10 साल पकड़ लो आप, पिछले 10 साल के कितने, अगर ज्योग्राफी से मान लो 150 क्वेश्चन आए हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी से 40-45 क्वेश्चन आए होंगे। तो भाई 5 दिन में आपको ये 45 पीवाईक्यूज भी करने हैं, 50 पीवाईक्यूज भी करने हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, 5 दिन में, माफ कीजिएगा, पूरी ज्योग्राफी के, ठीक है। तो आपको ये 150 पीवाईक्यूज जो है ये करने हैं, यानी कि रोज के आपके पास एक तो 20-25 एमसीक्यू ये हो गए, और कम से कम 20 से आपको पीवाईक्यूज भी करने होंगे। तो इतना टाइम आपको निकालना है। 40-45 जो क्वेश्चंस आपको रोज करने हैं, 50 पकड़ के चलो, 50 क्वेश्चंस करने में 1 घंटा लगना चाहिए, और एक सब्जेक्ट का रिवीजन जो है वो आपको 7-8 घंटे कम से कम रोजाना करना है। तो ये वो चीज है जिस पर आपको कंप्लीट फोकस इस समय करना ही करना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ठीक 30 दिन बाद आपके ये जो 6 कोर टॉपिक हैं, ये 6 के 6 कोर टॉपिक आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके कमांड में होंगे, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। इस समय आप एक चीज और कर सकते हैं, आप जब इन्हें पढ़ रहे हैं तो आप जहां आपके कुछ, आप इनके क्या कर सकते हैं, माइक्रो नोट्स बना सकते हैं। माइक्रो नोट्स क्या होते हैं? जिनको हम कहते हैं 1 पेजर नोट्स, कि यार जैसे मैंने, अच्छा इसके अलावा जो चीज आपको कंफ्यूजिंग लगती है उसका आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके नोट्स आप बना सकते हैं। कि मान लीजिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है, तो एकदम छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स में बिल्कुल एक छोटे से कागज पे लिखकर आप उसके एक नोट्स बना के रख सकते हैं। ये आपके लास्ट फेज में क्विक रिवीजन के काम आएंगे, और ये आपको हर सब्जेक्ट में अभी करना है। आपके पास कुछ टाइम है, फटाफट लिखते चले जाइए अगर कहीं पर कुछ है तो, लेकिन आपको इस तरह के माइक्रो नोट्स बनाने हैं जो आखिरी 10 दिन में आपके रिवीजन में काम आने वाले हैं, ठीक है। ये एक चीज आपको करनी है, अब से लेकर आपको कब तक करना है, ये अगले 30 दिन तक। तो आपका देखिए, आप अपना कॉन्फिडेंस को देखिए कि अगले 30 दिन बाद, जब ये 30 दिन खत्म होंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा कि भैया मेरा अब जो है सारे के सारे जो 6 कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो 6 कोर सब्जेक्ट्स मेरे पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि 100 में से 60 सवाल तो इनमें से आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। याद रखिएगा, इसके साथ आपका करंट अफेयर्स जो है वो हमेशा चलता रहेगा। करंट अफेयर्स जो है वो ऑनगोइंग रहेगा। करंट अफेयर्स भी आपको लगभग इसी पॉइंट तक पढ़ना है।
एक महीने बाद तक आपको करंट अफेयर्स और पढ़ना है, उसके बाद करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं आप एक महीने के लिए। जब आपका उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद का करंट अफेयर्स उठाएं। अब यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप जो है करीब करीब 15-20 अप्रैल तक करंट अफेयर्स करें, उसके बाद आप उससे एक ब्रेक ले सकते हैं कि इस समय आपको करंट अफेयर्स करने की कोई खास जरूरत नहीं है और आप जो है अब मेंस के बाद ही उसको उठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके पहले 30 दिन। ठीक है, अब आते हैं हम अगले 20 दिनों पर। अब इन 20 दिनों में हमें क्या करना है? अब आते हैं हम आपकी तैयारी के फेज 2 में। ये फेज 2 क्या है? ये आपका 31 से 50 दिन तक है। भाई ये दिन जो हैं ये आपके जाने चाहिए फुल लेंथ टेस्ट में। इसमें आपको दो चीजें करनी है। पहला तो आपको काम करना है फुल लेंथ टेस्ट और दूसरा आपको करना है करंट अफेयर्स रिवीजन। ये दो चीजें आपको करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। आप इसमें क्या करें, ये जो 20 दिन है आप टारगेट ये करें कि आप जो है लगभग रोज एक फुल लेंथ टेस्ट करें। पर लगभग क्या, रोज एक फुल लेंथ टेस्ट करें। आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए किसी मार्केट से, वरना आपके घर के आसपास कहीं फोटोकॉपी शॉप पे किसी संस्थान की टेस्ट सीरीज के पेपर्स मिलते होंगे, आप वो खरीद लाइए। इंटरनेट पे अवेलेबल हैं बहुत सारी कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल होती हैं, बहुत मामूली शुल्क पे अवेलेबल होती हैं, ले लो। फुल लेंथ टेस्ट डाउनलोड कर लो, जहां से भी चाहिए फुल लेंथ टेस्ट ले लो। और इन फुल लेंथ टेस्ट को फुल लेंथ टेस्ट के माहौल में बैठ के करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह शुरू किया फिर थोड़ा आधा घंटा किया फिर घूमने चले गए फिर आधा घंटा किया, ऐसे नहीं है। आपको रोजाना कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट करना है। तो एक फुल लेंथ टेस्ट आपने किया भाई, ये आपका डेली है, मान के चलिए आपके 2 घंटे इसमें लग गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, और ये आपका यहां पे सीसैट भी आएगा, याद रखिएगा, प्लस सीसैट, ये दोनों के हैं। मतलब फुल लेंथ टेस्ट आपके जीएस प्लस सीसैट दोनों के हैं, तो आपके दिन के कुछ घंटे इसमें लग गए। और यहां पर क्या होगा, जब आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो नहीं हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा तो 4 ही घंटे का काम है फिर ये तो जो नहीं हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट गैप्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट गैप्स को पढ़िए। अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तरह का क्वेश्चन तो वो होगा जो कॉन्सेप्ट गैप है कि यार मेरे को आता था, थोड़ा सा मुझे कम पता था, ये पता कर लिया तो मेरा हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन करिए। अब मान लीजिए फुल लेंथ टेस्ट में आपको कोई ऐसा ही टॉपिक मिल गया जिसके लिए आपको पूरा कोई नया सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा नहीं है, आपको आता नहीं है, वो पूरा नया पढ़ना पड़ेगा, तो उसको जाने दीजिए। पर आप कोशिश ये कीजिए कि किसी भी फुल लेंथ टेस्ट में 10% से अधिक जो है ना, 10% से कम छूटे। मैं ये नहीं कह रहा कि 90% क्वेश्चन सही हो, मान लो आपके सही 50 भी सवाल हुए, तो कम से कम 40 सवालों का कॉन्सेप्ट गैप आपको पढ़ना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट गैप क्या था, ये मेरा क्यों गलत हुआ, मैं क्या गलत समझ रहा था या रही थी, मैंने क्या अप्लाई करने में गलती कर दिया कि मेरा नहीं हुआ। ये आपको रोजाना एक फुल लेंथ टेस्ट करना है। अगर रोजाना एक ज्यादा हो रहा है तो 3 दिन में 2 कीजिए, ठीक है, 1.5 दिन में 1 कीजिए, क्योंकि इसमें काफी काम है। ये सुनने में लग रहा होगा पहले शुरू में लगाओ ना, ये तो क्या काम है, फिर कर लेंगे, लेकिन अगर ये काम आपको लग रहा है ज्यादा, बहुत वॉल्यूम है इस काम का, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो मान लीजिए आपका ये जो 20 दिन है, इन 20 दिनों में 13-14 तो करने ही करने हैं, तो 1.5 दिन में 1 कीजिए, 1 दिन में टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, अगले दिन उसको रिवीजन खत्म कीजिए और अगले दिन फिर बैठिए। ये फुल लेंथ टेस्ट और करंट अफेयर्स का रिवीजन पिछले वर्ष के जनवरी से लेकर अब तक के, यानी कि आपके पास कितने हो गए, 14-15 महीने हो गए, 14-15 दिन है, 20 दिन है, हर रोज 1 महीने का करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज करते जाइए ताकि सॉलिड पकड़ हो जाए। अब देखिए एग्जाम के 10 दिन पहले आप पहुंच गए हैं, आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज हो चुके हैं, उनके माइक्रो नोट्स बन चुके हैं, गैप फिलिंग हो चुकी है, आप इतने सारे फुल लेंथ टेस्ट दे चुके हो, करंट अफेयर सारा रिवाइज कर चुके हो, कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है कि नहीं है। अब बचे आखिरी 10 दिन, अब आ गया आपका फेज 3। फेज 3 को मैं बोलता हूं रिलैक्सेशन फेज। यहां पर आपको क्या करना है, आपको केवल, मतलब देखिए जब आप इतनी पढ़ाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे थोड़ा थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं। जो चीज भूल रहे हो, जो आपके अपने नोट से, एक तो इस टाइम पर ये याद रखिए, नो न्यू थिंग्स,
मतलब इस टाइम पे तो क्राइम है। अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी की संभावना कम कर रहे हो। किसी भी एस्पिरेंट से कोई बातचीत नहीं करनी, एस्पिरेंट से दूर रहिए। किसी अपने मित्र से फोन करके मिलकर ये नहीं पूछना कि तेरा कितना हो गया, मेरा तो नहीं हो पा रहा है ये, या मैंने तो ये पढ़ लिया, उस किताब से पढ़ लिया, तूने कहां से पढ़ा, मेरे तो इतने नंबर आए, तेरे कितने आए। कुछ बात नहीं करनी है। ये 10 दिन एस्पिरेंट से मिलना बंद कर दो, अपना फोन स्विच ऑफ कर लो, किसी दोस्त से कोई बात नहीं करनी है। कोई जेन्युइन कंसर्न है, डाउट है, अपने टीचर्स से बात करो, है ना। एस्पिरेंट से, साथी एस्पिरेंट से चर्चा करने की, ये फालतू का कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल दूर हो जाओ इस टाइम एस्पिरेंट से, भाई एकदम कट जाओ इस समय। कोई लोग आपको, लोग बुरा मानते हैं तो मान जाए, लेकिन इन 10 दिन एकदम कट जाओ, दूसरे एस्पिरेंट से दूर हो जाओ, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो चीज आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो उसका रिवीजन करो। इसके अलावा जैसे कई सारी चीजें होती हैं, जैसे अलग अलग संधियां होती हैं, या आपकी पर्यावरण के समझौते होते हैं, है ना, पर्यावरण समझौते होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे कई सारी परिभाषाएं वगैरह होती हैं कि भाई आपका फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह एटसेट्रा, इनके फॉर्मूला वगैरह जो है, ये कुछ चीजें आप बेसिक बेसिक रिवाइज करो। और यहां पर आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना शेड्यूल बनाइए कि भाई सुबह जो आपका एग्जाम का टाइम होता है उस समय पर आप बैठकर पेपर कीजिए, ठीक है। उस पेपर में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, और एग्जाम के 2-3 दिन पहले से फिर कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। आराम कीजिए। एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इनफैक्ट मैं कहूंगा, पढ़ना वढ़ना छोड़ दीजिए, आराम कीजिए, परिवार के साथ घूमिए, बातचीत कीजिए, शांति से सोइए, कोई बात नहीं। आपने पढ़ लिया तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आखिरी 1-8 दिन की, मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे वो सेंटर के बाहर नोट्स पलट रहे होते हैं और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सब नहीं करना है, इस सब से बच के रहिए। यही वो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आखिरी 60 दिन का ये एक प्लान जो है, ये आपकी तैयारी को पीक तक लेकर जाएगा। यहां पर हमने कोशिश क्या करी कि आपकी तैयारी को एक सतत गति से, एक कंसिस्टेंट स्पीड से हम ऊपर लेकर जाएं, और जैसे जैसे आप एग्जाम के क्लोज जा रहे हैं उसको हम पीक करें। यह हमारा प्रयास है, ताकि आप जब 24 मई को आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप अपने परफॉर्मेंस के पीक पर हो। ऐसा ना हो कि अरे यार मेरा पीक तो जो है मार्च में आ गया, अब तो मैं थक गया हूं, वो नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस के पीक पर आपको उस समय होना चाहिए, ठीक है। आप में से अगर किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन 16,999 में अवेलेबल है। अतुल जैन कोड लगा के आप ले सकते हैं। और आपको अगर पूरे 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट वाइज विवरण चाहिए तो पीटी 730 किताबें हमारी हैं भाई, वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।